नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिता श्री शिव बाबा याद है। 5 अगस्त 2025 प्रातः क्लास 8 अप्रैल 1968। ओम नमः शिवाय। शिकिल दे बच्चे, जो बहुत अच्छा भक्त होगा पहले वाला वही इस ज्ञान को समझ जाएगा, पीछे वाला इतना नहीं समझेगा। जिन्होंने भक्ति की है उन्हों को ही बाप आकर फल देते हैं, वही जास्ती पढ़ेंगे, अंत में सब मालूम पड़ जाएगा। ओम नमः शिवाय। शिव भगवान वाच, जैसे और पंडित लोग कृष्ण भगवान वाच कहते हैं या व्यास भगवान वाच, वशिष्ठ भगवान वाच कहते हैं, वह तो सभी शरीर के ही नाम हैं। और यह तो है शिव भगवान वाच। इनके शरीर का नाम तो ब्रह्मा है। यह अपना नाम नहीं लेते हैं, कहते हैं शिव भगवान वाच बच्चों प्रति, क्योंकि बच्चे ही जानते हैं कि शिव बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। तन तो ब्रह्मा का ही लेते हैं, उनको भागीरथ कहा जाता है। तुम समझते हो बरोबर शिव बाबा का निवास स्थान परम धाम है। जरूर बाप परम धाम से आकर कहते हैं शिव भगवान वाच। अच्छा, अभी पहले मनोहर बेटी से प्रश्न पूछते हैं कि एक है ज्ञान, दूसरा है योग। अभी पहले योग है वह ज्ञान। एक अक्षर में रिस्पॉन्ड करो। शिव बाबा आकर के क्यों बतलाते हैं ज्ञान? अच्छा, योग बड़ा या ज्ञान बड़ा? योग बड़ा है, परंतु योग के लिए भी ज्ञान चाहिए। पहले पहले तो बाप है ज्ञान का सागर। पहले योग के लिए ज्ञान लेते हैं, फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान देते हैं। पहले ज्ञान देते ही हैं याद की। मुख्य बात ही है बाप को याद करने की। फिर है वर्षा। यह है ही नई नई बातें। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, और कोई जगह ऐसी बात होती नहीं। बच्चों को निश्चय है बाप आकर हमको पढ़ाते हैं। यह भी निश्चय है शिव बाबा की यह स्थापना की हुई रूहानी यूनिवर्सिटी है। अभी हम यह बाहर वालों को कैसे समझावें कि हम यह पढ़ते हैं, जिस पढ़ाई से यह बड़े ते बड़ा मर्तबा पाते हैं। है तो ज़रूर भगवान वाच। बच्चों, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। हम पढ़ते हैं जैसे ये माथुर जी हैं अथवा कोई बड़े पोजीशन वाला फीमेल है। तुमको कोई पूछते हैं कहाँ जाते हो इस समय, तो बोलना चाहिए हम जाते हैं रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ने लिए। हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाई पढ़ने जाते हैं। यह बहुत ऊंच ते ऊंच पढ़ाई है। कौन सी ऊंच ते ऊंच पढ़ाई है? मनुष्य से ही देवता अथवा विश्व का मालिक बनने की। यह देवताएं विश्व के मालिक थे ना। यह तो बच्चे जानते हैं। इस पढ़ाई में सब आ जाता है। रूहानी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं, उसमें हम सभी मिनिस्ट्री भी पास करते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री भी पढ़ते हैं, फूड मिनिस्ट्री भी पढ़ते हैं। एक ही बाप हमको सब पढ़ाते हैं। कैरेक्टर सुधारने लिए भी पढ़ते हैं। ऐसी कोई पढ़ाई नहीं रहती जो तुम नहीं पढ़ते हो। उन्हों का तो अलग अलग नाम है। फूड मिनिस्टर अलग, एजुकेशन मिनिस्टर अलग। तुम तो सब बनते हो, बड़े इंजीनियर भी हो। तुम्हारे जैसा इंजीनियर कोई हो ना सके।
तो बच्चों को ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाप जानते हैं कर्मातीत अवस्था पहुँचने में टाइम लगेगा, परंतु पॉइंट्स सभी बुद्धि में धारण की है करनी है। जब कोई मिनिस्टर आदि मिलते हैं तो बोलना चाहिए, हम यहाँ सभी सीखते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री सब सीखते हैं और हमको ईश्वरीय मत मिलती है, जिससे सारा हमारा यह भारत एवर वेल्दी बन जाता है। सुना है भारत की आयु कितनी बड़ी थी, हम वहाँ जाते हैं, हमको ऐसे बाप से श्रीमत मिलती है जो हम कभी कंगाल नहीं बनते हैं। वहाँ बजट आदि निकलती नहीं, वहाँ तो अनगिनत धन होता है। हम एवर हेल्दी बनने लिए पढ़ते हैं, योग से एवर हेल्दी बन जाते हैं, बाप से पढ़ने लिए। जो भी मिनिस्टर हैं, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री, तुम क्या क्या पढ़ते हो, बच्चों को अंदर में खुशी भी होनी चाहिए और ऐसी पढ़ाई में बच्चों का अटेंशन भी देना चाहिए। एक दो में रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते या कह देते फुर्सत नहीं, यह भी ठीक नहीं है। इसमें फुर्सत की तो बात ही नहीं, कैसे भी करके पढ़ना है। बाहर में मुरली द्वारा सभी कुछ मिलता है, मुरली ही मशहूर है। कृष्ण को मुरलीधर कह दिया है, परंतु अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम समझते हो शिव बाबा क्या कमाल कर देते हैं। जो भी पढ़ाइयाँ हैं इनका तंत्र हमको पढ़ा देते हैं। इसमें कोई किताब आदि उठाने आदि की बात नहीं रहती। यह है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। वास्तव में पॉइंट्स नोट करने की भी दरकार नहीं, परंतु बुद्धि कोई की कैसी है, इसलिए नोट करते हैं। कोई को तो नोट करने से भी धारणा नहीं होती है, कोई तो नहीं नोट करते हैं फिर भी धारण कर और कराते हैं। यह तो मोस्ट इजी है, सारी पढ़ाई का तंत्र निकलता है। मीठे मीठे बच्चों, माँ में कम याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। भगवान बाप आकर गारंटी करते हैं, वह साधु लोग आदि तो गारंटी करते हैं। बच्चा मांगा, अगर बच्ची पैदा हो गई तो कहेंगे भाभी। बाकी तो क्या क्या सीखते हैं, आग से पानी से चले जाते हैं। यह तो सभी है स्थूल बातें। यहाँ यह है आत्मा और परमात्मा। आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही देते हैं शरीर द्वारा। तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो, हम आए ही हैं तुमको सतो प्रधान बनाने लिए। आत्मा पतित तमो प्रधान बनी है, वह पावन सतो प्रधान कैसे बने, मुख्य है यह बात। हम सतो प्रधान यह देवता थे, अभी बच्चों को मालूम पड़ा है। 84 जन्म हमने लिए हैं, तो ऐसे भगवान बाप से कभी बेमुख नहीं होना चाहिए। याद और पढ़ाई है मुख्य। बहुत बेमुख हो पड़ते हैं, रूठते हैं। कुमारी की कुमार साथ सगाई होती है तो कितना उनको याद करते हैं, फिर उनको फ़ायदा क्या होता है, कुछ भी नहीं। अभी तो तुमको याद करना ही है एक बाप को, जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है। यह बातें होती ही हैं संगम युग पर। तो बच्चों को कितनी मीठी मीठी अच्छी बातें सुनाता हूँ, प्यार करता हूँ। ऐसे तो नहीं टीचर रूप में पढ़ाकर घर चला जाता हूँ। तुम बाप के पास आते हो ना, उस पढ़ाई में ऐसे थोड़ी ही मिलने आते हैं।
इसमें तो बाप भी है, टीचर भी है, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, और कहाँ भी नहीं जाओ, सिर्फ एक बाप को ही याद करो। निष्ठा में खास कोई बैठना होता है क्या? समझते हैं बाप भी जरूर अपने स्वधर्म में बैठेंगे। बाप का स्वधर्म है शांत, तुम बच्चों का भी स्वधर्म है शांति। हम शांति धाम के रहवासी हैं, जिसको परम धाम कहते हैं। अभी हम सत्य के संग में बैठे हैं। सत्य है ईश्वर, वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, साथ में ले जाने वाला भी है। यह तो बुद्धि में रहना चाहिए ना, खुशी भी रहे, इसमें डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। वह तो कितने टाइटल्स रखते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, उसकी टोपी अलग रखते हैं। यहाँ तो कोई बात नहीं, यह तो सिंपल है। जैसा सिंपल बाप वैसा सिंपल ज्ञान है, सिंपल योग है, सहज ज्ञान, सहज योग। बोलना, करना, उठना बैठना बहुत ही सहज है। बाप कितना सहज बात सुनाते हैं। यहाँ तुमको अच्छी रीत समझाया जाता है, फिर जब घर में जाते हो तो कोई कहाँ से याद आता है, कोई कहाँ से याद आता है। यहाँ की बातें सभी भूल जाते हैं। बाप युक्तियाँ तो बहुत ही बतलाते हैं। घूमने जाओ तो भी बातें, यह बातें करो। मंदिर में भी जाओ तो यही समझाओ। तुमको मालूम है तुम भी इस पुरुषार्थ से इन जैसा बन सकते हो। यह है पूज्य, जरूर इन्होंने 84 जन्म लिए होंगे। पूज्य के बाद पुजारी जरूर है, तो जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं वही ऐसे ऐसे समझा कर सर्विस कर सकते हैं। बड़े बड़े आदमियों को भी समझाना है। कितने टाइटल मिलते हैं, कहेंगे यह इतनी पोजीशन वाला है, यह तो बहुत ऊंची बात सुनाते हैं। बड़े आदमियों का बड़े आदमियों से ही मुख लगता है, तो बाप कहते हैं बड़े बड़े आदमियों को पकड़ना है। बल पहले गरीब ही पढ़ते हैं, परंतु साहूकारों को भी उठाना चाहिए जो समझावें। तुम्हारा तो कोई टाइटल आदि है नहीं, तुम बच्चियां सभी अनपढ़ी हो। मनुष्यों को सब याद रहता है, यह इम्तिहान पास किया है। अभी बाप ने तुम्हारी अंधश्रद्धा का ज्ञान निकाल दिया है, नया ज्ञान धारण होता रहता है। बाप भी साधारण है, आकर कुब्जाएँ, भिलनियाएँ, अहिल्याएँ को ही उठाते हैं। यह तो बाप ही आकर पढ़ाते हैं। बाप ने समझाया है, वैश्याएँ हैं अधर्म ते अधर्म, वह अच्छी रीत आकर समझें। उनको रहना भी तो अपने ही घर में है, ऐसे नहीं उन्हों को हम लिखवाएंगे, रहावें। बोलती हैं हम यह पढ़ाई पढ़ें, फिर हमको लिखवाएंगे कौन? अरे तुम जैसे घर में रहती हो वैसी रहो, छुट्टी लेकर सिर्फ आकर पढ़ो। तुम जेल में जाकर समझाते हो, परंतु उस गवर्नमेंट क्या जाने, वह कोई छुट्टी थोड़ी ही दे सकेंगे। तुम कहाँ तक बैठ समझाएंगी? हाँ, जाकर जेलर को समझाओ तो ऐसे ऐसे सर्विस का ख्यालात सारा दिन चलना चाहिए। इस समय तो तुम ड्रामा अनुसार सर्विस करते आए हो। तुम कह सकते हो हम बाप के द्वारा सभी कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ भी पढ़ने की नॉलेज रहती नहीं। यह है होलसेल नॉलेज, इससे हम सभी संपन्न बन जाते हैं। वह तो है रेजगारी,
हम सभी कुछ पढ़ लेते हैं। बाप को कोई फिक्र नहीं, बच्चों को भी फिक्र नहीं। जो कुछ तुम करते हो बाबा समझते हैं। कल पहले भी किया था, डिससर्विस कल पहले भी की थी, अपना ही पद भ्रष्ट किया है। बाप को फिक्र नहीं है। शांति जैसी कोई चीज़ है नहीं, चुप रहना है। याद से ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कैरेक्टर्स को सुधारना सारा याद पर है। जितना याद में रहेंगे उतना ही कैरेक्टर सुधरेगा। माया भल कितना भी हैरान करे, तुमको अंगद मिसल अडोल रहना है। हनुमान भी एक तो नहीं होगा ना। लक्ष्मी नारायण की भी डिनास्टी होगी, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट, एडवर्ड दी सेकंड चलता है ना, वैसे महाराजा फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड, फिर राजा फर्स्ट, सेकंड चलता है। कृष्ण के राज्य का क्रिश्चियन की हाथ कनेक्शन नहीं है, लेन देन का। भारत से बहुत लिया है, फिर देने का भी है, ऑटोमेटिकली चलता रहता है। देते भी आई वेले के टाइम है। इस समय भारत को ज़रूरत है, उस समय उन्हों को ज़रूरत थी, तो सभी ले गए। यह सभी बातें बाप बिगर कोई समझा न सके। वह तो नॉलेजफुल का अर्थ भी नहीं समझते। हर एक मनुष्य की अपनी अपनी बात है, अनेक मतांतर हैं। बाप को जानते थोड़ी हैं, जानते तो याद भी करें। अभी तुमको बाप को जाना है। बाप ने समझाया है, भक्ति का भी पाठ है। जो बहुत अच्छी भक्ति करते हैं उसमें भी तो ज़रूर पहले नंबर में तो होंगे ना। नाम रूप देश काल बदलता जाता है। तुमने ही भक्ति शुरू की है तो सबसे जास्ती भक्त भी तुम हो। जो ज्ञान माला में ऊंच बने होंगे उन्होंने ही बहुत भक्ति की होगी। तुम्हारे में ही भक्त बने हैं जो फिर आकर ज्ञान लेते हैं। बाप भी कहते हैं जो बहुत अच्छा भक्त होगा पहले वाला वही इस ज्ञान को समझ जाएगा, पीछे वाला इतना नहीं समझेगा। जिन्होंने भक्ति की है उन्हों को ही बाप आकर फल देते हैं, वही जास्ती पढ़ेंगे। अंत में जब मालूम पड़ जाएगा सुनने से चेहरा कैसे हो जाता है, बाप में लव कितना है वह भी मालूम पड़ता है। बच्चों को तो बहुत याद होना चाहिए। आत्मा बाप को देखती है, बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाप भी समझते हैं हम इतनी छोटी बिंदी को बैठ पढ़ाता हूँ। तुमको बिंदी याद नहीं आती है परंतु समझ गए हो, आगे चलकर यह समझाएंगे। हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल भल बहन की है परंतु दृष्टि आत्मा तरफ जाएगी, शरीर पर दृष्टि ना जाए। इसमें ही बड़ी मेहनत है। हम भाई भाई समझकर पढ़ाएं। जानते हैं आत्मा बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। बहुत भारी पढ़ाई है इनके भेंट में, वह तो पाई पैसे की है। वजन करो तो इस पढ़ाई के तरफ बहुत भारी हो जाएगा। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ तो आत्मा को रियलाइज़ करना है कि वह क्या चीज़ है। बाप को बैठ रियलाइज़ करना होता है कि आत्मा ऐसी है। मनुष्य की बुद्धि में तो बैठा हुआ है। परमात्मा हजारों सूर्यों से तेजोमय है तो उनको वही साक्षात्कार होगा। जैसे अर्जुन का मिसाल देते हैं, उसने कहा
तेज सहन नहीं कर सकता हूँ। पहले पहले ऐसे भी बहुतों को साक्षात्कार होते थे। मनुष्य समझेंगे उनको भगवान का साक्षात्कार हो गया। हम कहेंगे कुछ भी नहीं, तो ऐसे तो भगवान है नहीं, यह तो जैसे भावना है, उस अनुसार ही साक्षात्कार होता है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है सच्चा ब्राह्मण भव। सच्चे ब्राह्मण की परख मुरली से होती है। मुरलीधर से स्नेह की निशानी भी मुरली है। जितना मुरली से स्नेह है उतना ही समझो मुरलीधर से भी स्नेह है। सिर्फ नियम पूर्वक नहीं, लेकिन लगन से मुरली पढ़ना व सुनना, अर्थात मुरलीधर की लगन में रहना। मुरली से लगन अर्थात सच्चा ब्राह्मण, मुरली से लगन कम अर्थात हाफ कास्ट ब्राह्मण। ओम नमः शिवाय।